शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 145, जो कि हमारे पाठ सुनीता की पहिया कुर्सी से संबंधित है। कार्यपत्रिका के प्रश्नों को हल करने से पहले ऊपर दी गई सभी जानकारी आपको अपनी हिंदी की कॉपी में सिर्फ और सिर्फ हिंदी में लिखनी है। सबसे पहले आप लिखेंगे हिंदी कार्यपत्रिका क्रम संख्या 145, दिनांक 31/12/2000, कक्षा 4 अ, ब या स, जो भी आपका सेक्शन है। पाठ्य पुस्तक आपकी रिमझिम है। पाठ हमारा है सुनीता की पहिया कुर्सी। विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। शिक्षक या शिक्षिका का नाम, यहाँ पर आपको अपने हिंदी के अध्यापक या हिंदी की अध्यापिका का नाम लिखना है। आइए हल करते हैं आज की हमारी कार्यपत्रिका। आज की हमारी कार्यपत्रिका में हम सीखेंगे क्रिया के बारे में। नमस्ते बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ व खुश होंगे और इस सर्दी के मौसम में अपना ध्यान रख रहे होंगे। पिछली कार्यपत्रिका में हमने सुनीता की हिम्मत के बारे में जाना। आइए अब पाठ की कुछ पंक्तियों पर ध्यान देते हैं और सुनीता के बारे में कुछ और जानते हैं। प्यारे बच्चों, सुनीता की पहिया कुर्सी पाठ आप पढ़ चुके हैं। अच्छे से आप समझ चुके हैं कि सुनीता कितनी आत्मनिर्भर और बहादुर लड़की है। हमारे पाठ की शुरुआत इन पंक्तियों से होती है। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। उसे आज बाजार जाना है। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा। 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई थी। आज वे सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। उपरोक्त वाक्यों में गहरे छपे शब्दों में किसी न किसी काम के करने या होने का पता चलता है, जैसे कि उठी यानी उठने का काम हो रहा है, जाना यानी उसको जाना है, पकड़कर खींचा, पकड़कर खींचना ये भी एक काम है, नहा धोकर तैयार होना ये भी एक काम है, निपटाना चाहती थी यानी पूरे काम करना चाहती थी। तो ये सभी क्या है? काम है जिनको किया जा रहा है या फिर करने वाली है। किसी काम के करने या होने का पता चलता है। ऐसे शब्द जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चलता है क्रिया शब्द कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, अभी तक आप जान चुके हैं नाम वाले शब्दों को हम संज्ञा शब्द कहते हैं। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। आज की इस कार्यपत्रिका में हम पढ़ रहे हैं क्रिया। जिन शब्दों से हमें किसी काम का करना या होना पाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि कोई काम हो रहा है या किसी के द्वारा किया जा रहा है, तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। प्यारे बच्चों, मैं इस कार्यपत्रिका को बोलकर पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ और आप इसको सुनकर समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो पढ़ना और पढ़ाना, यहाँ भी कोई कार्य हो रहा है। सुनना और बोलना, यहाँ पर भी कोई कार्य हो रहा है। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, पढ़ाना, ये भी हमारे कौन से शब्द हो जाएंगे? क्रिया शब्द। आप सुबह सुबह उठते हैं, उठना हमारा क्रिया हो गया। आप ब्रश करते हैं, दांतों को साफ करते हैं। उसके बाद आप स्कूल जाते हैं, आप खाना खाते हैं, आप दोस्तों के साथ खेलते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, आप कोई भी काम करते हैं या कोई भी काम अपने आप होता है। अपने आप कौन से काम होते हैं? जैसे सूरज का उगना, हवा का चलना, ये सभी काम ऐसे होते हैं जो हम नहीं करते लेकिन प्रकृति की तरफ से अपने आप होते हैं। तो उगना भी हमारा क्या है? क्रिया। चलना भी क्या है? क्रिया। पानी का बहना, तो पानी का बहना भी क्या है? क्रिया। तो जो काम अपने आप होते हैं वो भी क्रिया में आते हैं और जो हमारे द्वारा, मनुष्यों द्वारा या फिर पशु पक्षियों द्वारा किए जाते हैं वो भी क्रिया में आते हैं। क्रिया शब्दों को समझने के बाद आइए हमारे प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सुनीता अपना सारा काम खुद करती थी, जैसे कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि। नीचे दर्शाए गए चित्रों को देखकर लिखिए कि उनमें कौन कौन से काम या क्रियाएं हो रहे हैं। आप चित्रों को ध्यान से देखिए। पहले चित्र में आपको अखबार पढ़ते हुए कोई नजर आ रहा है, तो इसमें कौन सा कार्य हो रहा है? कौन सी क्रिया हो रही है? जी हाँ प्यारे बच्चों, सही सोचा आपने, अखबार पढ़ना। तो पढ़ना हमारी क्या है? क्रिया। दूसरे चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ पर कोई महिला सिलाई मशीन से कपड़े सील रही है, तो कपड़े सीलना, सीलना हमारा क्या होगा? क्रिया शब्द। अगले चित्र को ध्यान से देखिए। एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है, तो पढ़ना, पढ़ना क्या है? क्रिया।
और अंतिम चित्र में एक लड़की रस्सी कूद रही है, तो रस्सी कूदना, कूदना क्या होगा? क्रिया शब्द होगा। इन सभी चित्रों में आपने देखा कोई ना कोई काम हो रहा है या कोई ना कोई काम किसी के द्वारा किया जा रहा है। अखबार का पढ़ना, सिलाई करना, किताब पढ़ना, रस्सी कूदना, ये सभी काम है जो किए जा रहे हैं, इसीलिए ये क्या कहलाएंगे? क्रिया शब्द। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। इस पाठ में आए किन्हीं 5 काम वाले शब्दों को यानी क्रिया शब्द ढूंढकर लिखिए। पूरे पाठ को आपने ध्यान से पढ़ा है और पूरे पाठ में सुनीता कितने सारे कार्य करती है, तो आपने कोई भी 5 शब्द जो क्रिया शब्द है जिनमें कोई काम किया जा रहा है सुनीता के द्वारा, उनको ढूंढकर लिखना है। आइए साथ मिलकर ढूंढते हैं। ये हमारा पाठ का पहला प्रश्न है। आइए साथ साथ पढ़ते हैं और जो काम वाले शब्द हैं, क्रिया शब्द हैं, उनको ढूंढते हैं। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। उठना क्या है? क्रिया, क्योंकि कोई ना कोई काम हो रहा है, तो उठी क्या होगा? क्रिया शब्द। कुछ देर तक तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। बैठी रही, ये भी बैठना क्या है? क्रिया है। वह सोच रही थी आज उसे क्या क्या काम करने हैं। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है, चलकर जाना है, तो ये भी हमारा क्या है? क्रिया शब्द। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी, तो जाना हमारी क्या है प्यारे बच्चों? क्रिया। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा। पकड़कर खींचना, ये भी काम हो रहा है, तो खींचा यानी खींचना हमारी क्या है? क्रिया। उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। लटकाना भी क्या है? क्रिया है। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। बढ़ना भी क्या है? क्रिया। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। आज वे सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती है। निपटाना चाहती है, ये भी क्रिया है। निपटाना यानी काम को करना। हालांकि कपड़े बदलना, तो बदलना भी क्या है? क्रिया। जूते पहनना, पहनना भी क्या है? क्रिया। आदि उसके लिए कठिन काम है, पर अपने रोजाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। ढूंढना भी क्या है? क्रिया। 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार होगी। नहाना, धोना, तैयार होना, ये सभी क्या है? क्रिया शब्द हैं। प्यारे बच्चों, देखा आपने इस पहले प्रश्न पर हमने कितने सारे क्रिया शब्दों को ढूंढ निकाला है। आप अपनी पसंद के कोई भी 4 शब्द अपने प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं, जैसे कि उठना, चलना, पकड़कर खींचना, कपड़े बदलना, जूते पहनना, नहाना, धोना, तैयार होना, ये सभी शब्द क्या हैं? क्रिया शब्द हैं। प्रश्न में आपसे 5 काम वाले शब्दों को ढूंढकर लिखने के लिए कहा है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप 5 शब्दों को लिख दीजिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पाठ सुनीता की पहिया कुर्सी में बहुत से क्रिया शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे कूदना, खेलना आदि। नीचे दिए गए चित्र में भी कार्यों का करना या होना दर्शाया गया है। नीचे दी गई पंक्तियों में लिखिए कि चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं और इन्हें पूरा कीजिए। प्यारे बच्चों, एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है और इस चित्र में बहुत सारे व्यक्ति कोई ना कोई काम कर रहे हैं या फिर कुछ काम अपने आप हो रहे हैं। आपको ध्यान से देखना है इस चित्र को, और जो वाक्य आपको दिए गए हैं उनको आपने क्रिया शब्दों की सहायता से पूरा करना है। आइए सबसे पहले अपने चित्र को ध्यान से देखते हैं। चित्र में आप देख पा रहे हैं एक औरत नदी से पानी भर रही है। एक औरत पानी का मटका लेकर जा रही है। आगे आप ध्यान से देखते हैं, एक व्यक्ति मछली पकड़ने के लिए नदी में जाल फैला रहा है। बतख आप देख सकते हैं, बतख नदी में तैर रही है, और इस तरीके से पूरे चित्र में कोई ना कोई काम हो रहा है। आइए अपने वाक्य पढ़ते हैं। सबसे पहला वाक्य है, एक औरत नदी से पानी खाली स्थान क्या कर रही है? पानी का मटका भर रही है, इसलिए यहाँ भरना क्या है? क्रिया शब्द है। दूसरा वाक्य देखते हैं, एक औरत मटकी में पानी लेकर जा रही है, तो जाना भी क्या है? क्रिया है। तीसरा वाक्य है, एक आदमी मछली पकड़ने का कांटा नदी में डालकर मछली पकड़ रहा है, तो मछली पकड़ना, पकड़ना भी क्या है? क्रिया। चौथा वाक्य है, नाविक नाव चला रहा है। आप ध्यान से देख रहे हैं, एक नाविक है जो नाव को चला रहा है, तो चलाना भी क्या है? क्रिया। नाविक नाव चला रहा है। पांचवा वाक्य है, बतखें पानी में तैर रही हैं, तो तैरना भी क्या है? क्रिया। इस प्रकार से इन वाक्यों को हम क्रिया शब्दों की सहायता से पूरा कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपको क्रिया शब्द समझ में आए होंगे और साथ में प्रश्नों को हल करने में आपको आनंद भी आया होगा। आपके माता पिता के लिए सुझाव है,
घर में होने वाले विभिन्न कार्यों को करते हुए बच्चों को बताएं कि ये सभी कार्य क्रिया कहलाते हैं और ये भी बताएं कि हमें घर के सारे कार्य मिलजुल कर करने चाहिए। प्यारे बच्चों, घर पर आप कितना सारा काम करते हैं, आपके मम्मी पापा कितना सारा काम करते हैं, तो जो भी काम हो रहा है, जो भी काम किया जा रहा है, जैसे कि चलना, उठना, बैठना, खाना पकाना, नहाना, कपड़े धोना, सफाई करना, ये सभी क्या हैं? क्रिया शब्द हैं, काम वाले शब्द हैं। तो जब भी आप घर में काम कर रहे हैं तो देखिए आप कौन सा काम कर रहे हैं और वही शब्द आपका क्या बन जाएगा? क्रिया शब्द। तो है ना मज़ेदार? कितना अच्छा है। घर पर भी आप इन शब्दों की पहचान कर सकते हैं। कोविड-19 महामारी में सभी बच्चे जानते हैं कि आपको क्या करना है, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोना है। तो हाथों को धोना भी क्या है? आपकी क्रिया है। घर से बाहर जाते समय मास्क पहनना, तो पहनना भी हमारा क्या है? क्रिया है। और बिना किसी कार्य के घर से बाहर नहीं जाना है। जब भी आपको बहुत ज़रूरी कार्य हो तभी घर से बाहर जाना है। सामाजिक दूरी को बनाए रखना है और इन सभी नियमों का अच्छे से पालन करना है ताकि जल्दी ही हम इस महामारी को हरा सकें और सुरक्षित अपने घरों से बाहर निकलकर अपने काम पर, अपने आस पड़ोस में, अपने स्कूल में वापस जा सकें। आज की इस कार्यपत्रिका में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई कार्यपत्रिका के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। और हाँ, सर्दियाँ आ गई हैं, इसलिए गर्म कपड़े पहनिए, अपना ध्यान रखिए और साथ में हाथ धोते रहिए, मुंह पर मास्क जरूर लगाइए और क्रिया वाले शब्दों की पहचान अपने घर पर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।